जय हिंद मेरे प्यारे छात्रों। मैं केडी सर, मैं अपने चैनल के माध्यम से रिजल्ट गुरु केडी सर के माध्यम से आप सभी के सामने लेकर आया हूँ 12वीं हिंदी का जो पाठ है बातचीत, यानी उस बातचीत के रचनाकार बालकृष्ण भट्ट है। उनके महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके सामने लेकर आए हैं। आप सभी इन प्रश्नों को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। देखिए, आपके सामने पहला प्रश्न है कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? तो इसका आंसर बी सही है, वह भारतेंदु युग के निबंधकार थे। अगला प्रश्न है आपके सामने कि बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किनकी बातचीत में उड़ जाता है? तो इसका आंसर ए सही है, दो हम सहेलियों की बातचीत में। जो दो सहेलियां होती है उनके बातों में रस उड़ जाता है। तीसरा प्रश्न आपके सामने है, वाद विवाद संवाद क्या है? तो इसका आंसर ए सही है, ये आलोचनात्मक निबंध की पुस्तक है। आगे देखें, चौथा प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट के पिताजी पेशे से क्या थे? तो इसका आंसर बी सही है, उनके पिताजी पेशे से व्यापारी थे। 5 नंबर प्रश्न कह रहा है, जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित प्रहसन है? यानी ये जो प्रहसन है, ये इसका आंसर जो 5 नंबर का सी सही है, बालकृष्ण भट्ट। 6 नंबर प्रश्न आपके सामने है, ध्यान से देखिएगा, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? तो मनुष्य का जो ये सवाल है 6 नंबर, इसका आंसर डी सही है, आवक होकर अपने आप बातचीत करना। 7 नंबर प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? तो बालकृष्ण भट्ट का जन्म 23 जून 1844 ईस्वी को हुआ था। 8 नंबर प्रश्न आपके सामने है, संयोगिता स्वयंवर रचना है। तो संयोगिता स्वयंवर श्रीनिवास दास, यानी इसका आंसर 8 का सी सही है, श्रीनिवास दास की रचना है। 9 नंबर प्रश्न आपके सामने है, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? तो इसमें से इसका आंसर जो है डी सही है, परीक्षा गुरु उनकी रचना नहीं है। 10 नंबर कह रहा है, रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी? तो रॉबिन्सन क्रूसो ने, इसका जो आंसर ए सही है, ये सही है ए। 11 नंबर कह रहा है कि बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बताना चाहते हैं? तो बालकृष्ण भट्ट बातचीत के माध्यम से, इसका आंसर ए सही है, 11 का ए, बातचीत की शैली। 12 नंबर प्रश्न कह रहा है कि जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक का प्रहसन है? तभी जस्ट इसके पिछले वाले प्रश्न में आया था। तो इसका जो रचनाकार हैं यानी कहने वाले हैं, सी आंसर सही है, बालकृष्ण भट्ट। 13 नंबर कह रहा है कि भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और एस्निक की श्रेणी में रखा? तो ये सी आंसर सही है, रामचंद्र शुक्ल। 14 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था? बड़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसका आंसर होगा हिंदी प्रदीप, यानी सी आंसर सही है। 15 नंबर प्रश्न कह रहा है कि रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला? तो वह 16 वर्ष तक रॉबिन्सन क्रूसो जंगल में रहे थे, यानी इसका आंसर 15 का सी सही है। बहुत जल्द मैं 12वीं की 2024 में हुए पेपर को आंसर के साथ अपने YouTube चैनल पर रिजल्ट गुरु केडी सर पर डालने वाला हूं, इसलिए आप लोग मेरे चैनल से जुड़े। आने वाले आगामी 2025 का जो परीक्षा है उसमें हम आप सभी को नोट्स, साथ ही साथ लाइव आकर आप सभी को सिलेबस कवर करने का प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय भारत।